हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम कुमार आपका अपने YouTube चैनल स्मार्ट ब्रेन पर स्वागत करता हूं। जैसा कि पता होगा आपको, कल क्या 69 बीपीएससी का एग्जाम हुआ और उससे क्या सबक मिला कि हम क्या करें, अपने तैयारी को ऐसा धार दें कि जिसके द्वारा, कहने का मतलब आप लोग क्या सिंपल में जैसे हम लोग सोच लेते हैं YouTube से देख लेते हैं, कोई छोटा ऐसे ही नोट्स पढ़ लेते हैं। कहने का मतलब सबसे जरूरी है हम क्या करें, एनसीईआरटी बुक को फॉलो करें और क्या करें, मतलब ऑथेंटिक चीज को पढ़े, ताकि क्या हो, कल देखिए होंगे जो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन था उसका लेवल, या जो करेंट अफेयर्स या साइंस पूछा गया, ये सारे क्वेश्चन क्या थे, कहने का मतलब अच्छे लेवल के थे। तो यही है कि हम बीपीएससी के लिए क्या करें और मेंस दोनों को एक साथ फोकस करें, जिससे क्या होता है, इकोनॉमिक्स में ही आप लोग देखे होंगे जो क्वेश्चन पूछा गया है, मोस्ट ऑफ क्वेश्चन का संबंध मेंस से भी है। कहने का मतलब अगर आप प्री के क्वेश्चन टैकल करना चाहते हैं तो मेंस के मतलब कई हिस्से पे पकड़ होना चाहिए। तो इसी उसके बाद क्या हम लोग मतलब बिहार के आने वाले जो भी एग्जाम हो, जैसे नेक्स्ट एग्जाम क्या है, बीपीएससी का कौन सा होगा, बीपीएससी प्री अब होने वाला है, मतलब अभी कुछ देर है, कौन सा, बीपीएससी 70 का। उसके बाद क्या आप लोग का सबसे पसंदीदा एग्जाम, जिसका बिहार के स्टूडेंट के द्वारा जो ग्रेजुएट हैं वेट किया जा रहा था, बिहार दरोगा, जो कुछ ही दिनों में आने वाले हैं। तो ये सारा जैसे बिहार दरोगा में ही प्री मेंस में देखिएगा करेंट अफेयर्स नहीं होता है, इकोनॉमिक्स नहीं होता है, लेकिन ज्योग्राफी के वैसे हिस्से होते हैं, जैसे अल सल्वाडोर पूछ लिया जाएगा, फिजी, युगांडा, मतलब वैसे वैसे जगह के बारे में मैप पे पूछा जाता है, जो क्या मतलब एकदम डिटेल पढ़ेंगे तभी पता चलेगा। तो इसके लिए जरूरी है कि हम वैसे ही पे जैसे हिस्ट्री, साइंस, पॉलिटी तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट का, करेंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, ज्योग्राफी, ये सब के वैसे हिस्से को टैकल करें, जो क्या हो, कहने का मतलब डिटेल में पढ़ें, ताकि क्या हो, हम कंबाइंड, ऐसा नहीं कि दारोगा तैयार कर रहे हैं इसके साथ हम लोग बीपीएससी का नहीं देखें, दोनों को कंबाइंड, मतलब इसके द्वारा क्या हो, दोनों को हम तैयार कर सकते हैं। तो इसी के लिए जरूरी है कि हिस्ट्री ऐसा पढ़ें दरोगा में भी हो जाए, क्योंकि कोई एग्जाम को कम मत आती है। तो इसी के लिए जरूरी है, आगे हम बताएंगे 13 को, मतलब आफ्टर 13 को मेरा बीपीएससी का इंटरव्यू है, और इसके बाद आप लोग को बताएंगे कि हम क्या करें, मतलब मेंस का आंसर राइटिंग कैसे करें, और क्या दरोगा, जैसे हमें भी कुछ दरोगा का तजुर्बा है, एक दो बार हमने प्री मेंस दोनों दरोगा का क्वालिफाई किया है, तो जितना आप लोग के लिए पॉसिबल होगा हम बताएंगे कैसे करें। दरोगा के लिए एक ऐसा, मतलब जब आप रिवीजन के मूड में आए तो ऐसा तरीका बताएंगे कि मोस्ट ऑफ क्वेश्चन हम लोग क्या आपके नोट्स से आएंगे, जितना, जैसे जब आप सीट बनाए, सीट में अगर 100 क्वेश्चन है तो जितना क्वेश्चन ना आए आपको, एक कॉपी बनाइए और इस कॉपी पे लिखिए। कहने का मतलब एग्जाम हॉल में जाते जाते आपके पास 3 से 4 हजार क्वेश्चन, और आप देखिएगा इसमें से कम 20 से 30 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। कहने का मतलब जो क्वेश्चन बन रहा है उसी को बना के हम लोग खुश होते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि जैसे अगर बीपीएससी अपना लेवल बढ़ा रहा है तो हम भी अपना लेवल बढ़ाएं, एनसीईआरटी सब पढ़ें, और आगे मतलब इन सारे टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आप लोग क्या कीजिए, धीरे धीरे, और जो एनसीईआरटी भी होता है, हम लोग क्या करते हैं, 6 का उठाते हैं, कोई से पूछे 6 to 12 पढ़ लो, लेकिन जो 6 में पढ़ना है आगे भी पढ़ना है, तो ही हम एनसीईआरटी टॉपिक वाइज पढ़ें। जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन, तो 6 में 11 दोनों में पढ़ना है, दोनों पढ़ेंगे, मॉडर्न इंडिया दोनों में पढ़ेंगे। कहने का मतलब टॉपिक बताएंगे, वैसे वैसे क्लियर करते चलेंगे। जैसे बीपीएससी मेंस 69 बीपीएससी मेंस ही होगा, तो इसमें देखिएगा कि मेंस में टोटल मिला के मतलब लगभग 100 टॉपिक होते हैं, 100 टॉपिक, और इसी 100 टॉपिक पे हम लोग कैप्चर करते हैं। कहने का मतलब कला में जब पढ़िएगा तो पाल कलम, और कला, पटना कलम, मधुबनी पेंटिंग, वो ऐसे ही थिंकर के बारे में पढ़ते हैं, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस के बारे में भी अब पूछा जाता है, रविन्द्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया। तो ऐसे ऐसे करते करते सारे टॉपिक मेंस के जो है, और होना चाहिए, हमें अच्छा लिखना आना चाहिए। अगर मधुबनी पेंटिंग बना रहे हैं तो उसके कुछ मतलब मधुबनी पेंटिंग में क्या होता है, कोनिया घर की पेंटिंग क्या होता है, ये सब के बारे में, तो हर मतलब अपने आंसर राइटिंग को कैसे बेहतर करें और अब निबंध कैसे अच्छे से लिखें, सारे चीज पे डिस्कशन करेंगे। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, नमस्ते, जय हिंद।